Good morning, fifth class. How are you, beta? I am fine. And what about you? सब बच्चे घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे. बेटा हमने एसएस का फिफ्थ क्लास लेसन 5 कंप्लीट किया था. द फॉरेस्ट लैंड चैप्टर का नेम क्या था? द फॉरेस्ट लैंड. द फॉरेस्ट लैंड. ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा फ्राइडे. डे हमारा क्या है? फ्राइडे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. देखिए बेटा, कल हमने जो चैप्टर रीड किया था 5 हमारा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड था. किससे रिलेटेड था? वाइल्ड लाइफ. टॉपिक क्या था? वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन. उसमें हम जंगल में पाए जाने वाले जितने भी जानवर थे उनके बारे में वर्णन था. सब बच्चों ने ध्यान से सुना ही होगा. आज हम उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे. वाइल्ड लाइफ. द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज ए होम to varied form of wildlife. Okay students, even through the rainforest covers less than 6% of land area on the earth. Animals like the monkeys, chimpanzees, lion-tailed moose, gorillas and squirrels, toucans, hornbills, crocodile, alligator and snakes are found in planet Earth. यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब है पेज नंबर 41. आपका पेज नंबर क्या था? 41. हमने उसके क्वेश्चंस करवाने थे आपको. पहला क्वेश्चन है, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, लोकेशन ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. इसका आंसर लिखेंगे हम. सब बच्चे ध्यान से लिखें. ये है आपके आंसर इन शॉर्ट. आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, आंसर इन शॉर्ट. आंसर इन शॉर्ट. सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे. ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. सब बच्चे ध्यान से लिखें. आंसर है पहला, द टॉरिड जोन लाइज इन द टॉरिड जोन. The torrid zone lies in the equatorial belt. Equatorial belt. 28 degree north and 28 degree south of the equator. Second question is, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे. सेकंड क्वेश्चन, क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. इसका आंसर लिखेंगे सब बच्चे ध्यान से. सब बच्चे ध्यान से लिखे बेटा. राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. 2 मिनट है आपके पास. सब बच्चे ध्यान से ब्लैक बोर्ड से आंसर लिखें.
क्वेश्चन इज क्लाइमेट ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. अब इसका आंसर लिखेंगे बेटे. रिसीव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, it receives significant amount of rainfall and is relatively hot and humid. बेटा इसमें हॉट एंड ह्यूमिड का मतलब आपको बताया था गर्म और आर्द्र नमी वाला मौसम. क्वेश्चन नंबर 3 है प्लांट्स फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. प्लांट्स फाउंड द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. बेटा मैंने आपको बताया था फ्लोरा एंड फाउना. देखो बेटा आपकी बुक में भी है फ्लोरा एंड फाउना. ये देखिए फ्लोरा. फ्लोरा का मतलब है प्लांट से रिलेटेड. ये आपके सारे पेड़ पौधे हैं. ब्रोमलियाड्स, फर्न्स, बैम्बूज, कोकोनट, लियान्स, कैपॉप एंड फिलोडेंड्रॉन्स. तो ये सारे पेड़ पौधों के नाम हैं. आपने इसके बारे में बताना है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इज सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन दिस रीजन आर कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं. ब्रोमलियाड्स, फर्न्स, बैम्बूज, लियान, कैपॉप, कोकोनट एंड फिलोडेंड्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स सब बच्चे ध्यान से लिखिए. राइट केयरफुली बेटा. स्पेलिंग्स पे ध्यान दें. सब बच्चे ध्यान दें बेटा. ये है आपके 3 क्वेश्चंस. सब बच्चों ने लर्न भी करना है अच्छे से इसको. पेज नंबर आपका 41 बनता है. शॉर्ट क्वेश्चन थे 4. अभी हमने 3 लिखे हैं. पहला क्वेश्चन लोकेशन ऑफ ए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. Answering the torrid zone lies in the equatorial belt 28 degree north and 28 degree south of the equator. Second question is climate of the equatorial forest. It receives significant amount of rainfall and is relatively hot and humid. थर्ड है आपका प्लांट्स फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. फ्लोरा इसे कहते हैं. फ्लोरा इज रिलेटेड विद प्लांट्स. तो प्लांट्स के नाम बताने हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन दिस रीजन आर ब्रोमलियाड्स, फर्न्स, बैम्बूज,
लियानस, कैपो, कोकोनट एंड फिलोडेंड्रॉन्स। मैंने आपको इन पेड़ पौधों की पिक भी दिखाई थी जो आपकी बुक में है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सब बच्चों ने लिख लिया? All students write carefully from the blackboard. Fourth question is, fourth question is, fourth question is animals found in the equatorial forest. Animals found in the equatorial forest. कल भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाया था आपको बेटा, यहाँ पे जितने भी जानवर पाए जाते हैं इस रीजन में आपको उनके नाम बताने हैं। ओके स्टूडेंट्स, द आर्बोरियल एनिमल्स लाइक the monkeys, chimpanzees, gorillas and squirrels, are found in plenty. Birds like toucans and hornbills can also be found in this forest. तो बच्चे यहाँ तक लिखिए। पहले 2 मिनट है आपके पास, अभी हमारी 1-2 लाइनें रहती है बेटा, ध्यान से करें।
जो ऊपर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस मांगे थे ये वो हैं। अब इसके नीचे हमारा पैराग्राफ है ह्यूमन लाइफ के बारे में, कि कौन कौन सी ट्राइब्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनका व्यवसाय क्या है, ये इसके बारे में हम बताएंगे आपको। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ ह्यूमन लाइफ। देखो बेटा, ये हमारी लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की PDF या कुछ भेजेंगे, या आपको वर्क करवाऊंगी। ह्यूमन लाइफ, द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर स्कार्सली पॉपुलेटेड ड्यू टू द हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। यहाँ पे जनसंख्या कम क्यों है? हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के कारण, गर्म और आर्द्रता के कारण। ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर विद हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा भी होती है। द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ ट्राइब्स Congo pygmies of Central Africa, Semens of Malaysia, pygmies of Zaire, the Dayak and Penan of Borneo, and the Kubu tribes of Sumatra live in this forest. यहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियाँ भी रहती हैं। A variety of indigenous people live as hunters, gatherers और as part-time small scale farmer. मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे क्या क्या व्यवसाय किए जाते हैं। स्मॉल स्केल फार्मर्स, छोटे पैमाने के किसान होते हैं। यहाँ पर ज़मीन इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर लोग शिकार करते हैं और इकट्ठे झुंड में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। दे ट्रेड हाई वैल्यू फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज हाइड्स, फीदर्स एंड हनी विद एग्रीकल्चर पीपल लिविंग आउटसाइड द फॉरेस्ट। और यहाँ पर कैसे जीवन यापन करते हैं? जो हमें जंगल से प्रोडक्ट मिलते हैं उससे। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं? फीदर्स, पंखों का व्यापार करते हैं, एंड हनी शहद से। तो ये बेटा आपके सामने कुछ पिक्चर्स हैं कॉन्गो पिग्मीज की, सीमेंजिस ऑफ मलेशिया की, पिग्मीज ऑफ जायरे की, डायक ऑफ बोर्नियो की, पीलन ऑफ बोर्नियो की, कुक्स ऑफ सुमात्रा की। तो इससे रिलेटेड भी हमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा। सब बच्चों ने लिख लिया? ऑल स्टूडेंट्स राइट? ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ बेटा, सब बच्चे ध्यान से लिख लें। ह्यूमन लाइफ हेडिंग डाल देती हूँ ताकि आपको पता चले ये लास्ट हमारा स्टैंडर्ड था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकलेंगे 1 या 2। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर sparsely populated due to dash hot and humid conditions. Answer is hot and humid conditions. Second question is name some tribes. कुछ जातियों के नाम बताइए। आंसर इज Congo pygmies, Semens, pygmies of Zaire. Where is Congo pygmies found? कहाँ देते हैं? इन सेंट्रल अफ्रीका। And fourth question is where is Semens found? Answer is Malaysia. In Malaysia. Okay students, ये आपके रिलेटेड क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। तो
तो आप लोगों को कल इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करवा दिए जाएंगे। सब बच्चों ने ये क्वेश्चंस लर्न भी करने बेटा साथ के साथ। सब बच्चे ध्यान दें इस क्वेश्चंस की तरफ से। ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है ये 4 क्वेश्चन। द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर स्कार्सली पॉपुलेटेड ड्यू टू डैश हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। नेम सम ट्राइब्स कॉन्गो पिग्मी, सीमेंज, pygmies of Zaire. Third question is where is Congo pygmies found? In Central Africa. And where is cement found? In Malaysia. सब बच्चे ध्यान दें बेटा, आप लोगों ने घर पर बैठ के इसको पढ़ना है अच्छे से और लर्न भी करना है। सब बच्चे ध्यान दें इस चीज़ की तरफ। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, स्टे होम स्टे सेफ बेटा। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स अरेंज करें और अपना ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का कहना भी मानें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। टेक केयर बेटा।